चलिए दोस्तों, आज हम लोग एक नए वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एनसीईआरटी के क्या करेंगे, क्लास 6 टू 10th का मैथ्स कवर करेंगे। मैथ्स कवर करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें सिक्स्थ क्लास का मैथ्स से स्टार्ट करेंगे। और वो भी इसमें क्या करेंगे, पहले हम चैप्टर का क्या करेंगे, दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला पार्ट्स में क्या करेंगे, थ्योरी पढ़ लेंगे, थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स को क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लेंगे। और फिर दूसरा बार में एक्सरसाइज को क्वेश्चन वाइज क्या करेंगे, बना लेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमें शॉर्ट टाइम में रिवीजन करना है तो थ्योरी और कॉन्सेप्ट देख लेंगे, अगर क्वेश्चन बनाने हैं तो एक्सरसाइज देख लेंगे। तो इससे क्या होगा, सुविधा होगा। ठीक है, देखिए, तो इसमें पहला चैप्टर 6th क्लास का मैथ्स का पहला चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर है आपका, चैप्टर है क्या है, संख्याओं की जानकारी। क्या है, संख्याओं की जानकारी, मतलब संख्या के बारे में जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स में होता है कि आप अंक होता है। अंक कितने होते हैं, अंक होते हैं टोटल कितने अंक है, 10 अंक है। कौन कौन है देख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। तो ये 9 और 0 मिला के कितना, टोटल 10 अंक है। जब हम अंकों को मिलाते हैं तो संख्या बनती है। संख्या क्या है, और अंकों का समूह कह सकते हैं, अंकों का समूह इंग्लिश में क्या बोल लेंगे, ग्रुप ऑफ डिजिट हो गया। तो ये हो गया। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है, पहला कॉन्सेप्ट है कि कॉन्सेप्ट्स क्या है, कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट है संख्याओं की तुलना। ठीक है, देखिए कैसे संख्याओं की तुलना करते हैं। देखिए, संख्याओं की तुलना कैसे करना है, संख्याओं की तुलना आप ऐसे करिए, जैसे 1 डिजिट का है, मान लीजिए 2 और 3 है, तो कौन बड़ा है, ये तो सिंपल से है, तो 3 बड़ा है। तो इसी को मान लीजिए 5 और 6 में कौन बड़ा है, 5 और 6 में 6 बड़ा है। तो 1 डिजिट में तो बहुत आसान है। 2 डिजिट में कैसे करते हैं, 2 डिजिट मतलब 2 अंकों की संख्या रहे तो 2 डिजिट, या इसको अंकों हिंदी में भी लिख लीजिए, 2 अंकों की संख्या रहे तो इसमें 3 से 4 पॉसिबिलिटी बनेंगे। देखते हैं कौन कौन पॉसिबिलिटी। मान लीजिए 1 है और 2 मान लीजिए, इसमें भी मान लीजिए 1 है और 3 है। तो वो हम इसमें बाईं तरफ से करते हैं। तो देखिए 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 2 यहाँ है और यहाँ 3 है। तो 2 और 3 में कौन बड़ा है, 3 बड़ा है, तो ये संख्या बड़ी हो गई। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, और देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 5 मान लीजिए। इसमें क्या हो जाएगा, बाईं तरफ से हमको चेक करना था, यहाँ 1 है और ये 2 है, तो दोनों में 1 और 2 में कौन बड़ा, 2 बड़ा, तो ये बड़ा हो जाएगा। ऐसे हो गया।
ऐसे में क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 2 और यहाँ भी 2 2, तो ये संख्या क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि 22 22 दोनों तरफ सेम है तो क्या हो जाएगा, बराबर हो गया। ऐसे में हम 3 अंकों की संख्या की तुलना कैसे करेंगे, 3 अंकों की संख्या की तुलना कैसे करेंगे, 3 अंकों की संख्या की तुलना कैसे करेंगे। देखिए इसमें क्या है, मान लीजिए 2 3 5 2 3 6, बाएं तरफ से चेक करना है। देखिए यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, यहाँ 5 और यहाँ 6, तो 5 और 6 में कौन बड़ा, 6 बड़ा, तो ये हो गया। ऐसे ही अगर रहेगा 3 2 5, इधर रहेगा 4 2 5, हमको बाएं तरफ से चेक करना है, यहाँ 3 और यहाँ 4, तो 4 बड़ा है तो ये आगे चेक भी नहीं करेंगे, हमको बाईं तरफ से चेक करना है, और जो बड़ा हो जाएगा वो संख्या बड़ी हो जाएगी, चाहे वो कितने भी डिजिट है। कोई 4 अंकों का देख लीजिए, लीजिए 2 3 4 5, एक और ले लीजिए 3 2 8 2। अब देखिए यहाँ पहला संख्या 2 बाईं तरफ से चेक करना है, यहाँ 3, तो मालूम है 2 और 3 में कौन बड़ा, 3 बड़ा, था ये ऑटोमेटिक हो गया, आगे हमें चेक भी नहीं करना है। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, चेक करते चलना है। चलिए आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर क्या है, दिए गए अंकों से संख्या बनाना। दिए गए अंकों से संख्या, ये हो जाएगा संख्या बनाना। कैसे संख्या बनाते हैं, देखिए मान लीजिए दिया है 2 3 4 5, बोलेगा कि 4 अंकों की संख्या बनाना है। कितने अंकों की, 4 अंकों की, 4 अंकों की बड़ी एवं छोटी संख्या बनाए, बड़ी एवं छोटी संख्या लिखे। देखिए बड़ी का कॉन्सेप्ट, बड़ी संख्या छोटी संख्या, बड़ी संख्या कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए बड़ी संख्या का है कि बाईं तरफ सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे। तो देखिए 5 4 3 2 में कौन सबसे बड़ी संख्या है, 5, उसके बाद कौन बड़ी संख्या है, 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2। छोटी में लिखना है तो बाईं तरफ से सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, तो सबसे छोटी कौन संख्या है, 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। तो ये क्या हो जाएगा, बड़ी से बड़ी संख्या हो गया और ये छोटी से छोटी संख्या हो गया। ठीक है, चलिए अगर इसी में अगर देखिए एक स्पेशल केस क्या है, मान लीजिए दिया रहेगा कि 0 1 2 8 से 4 अंकों की बड़ी एवं छोटी संख्या लिखे। ठीक है, तो देखिए बड़ी संख्या कैसे लिखिएगा, हमको मालूम है बाईं तरफ से सबसे पहले बड़ी संख्या लिखना है। तो 0 1 2 8 में सबसे बड़ी कौन है, 8 है, तो 8 के बाद कौन बड़ी है, 2 के बाद क्या है, 1 के बाद 0। ठीक है, छोटी संख्या में देखिए क्या हो जाएगा,
छोटी संख्या में क्या हो जाएगा, छोटी संख्या में अगर आपको हम बोले तो बाईं तरफ से पहले सबसे छोटी संख्या लिखना है तो लिखिए 0 1 2 8। और मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति लिखता है 128, क्या ये दोनों नंबर सेम हैं, ये और ये? हाँ, तो सेम है तो क्या ये 4 अंकों का है? नहीं, ये 3 अंकों का है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो 4 अंकों की बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे छोटी है 0, हम कभी भी बाईं तरफ से नहीं रखेंगे, उस क्या करेंगे, उससे बड़ी ले लेंगे। तो 0 से बड़ी क्या है, 1 है, तो पहले हम 1 ले लेंगे, 1 0 2 8, ये क्या हो गया, 4 डिजिट का हो गया। तो ये एक स्पेशल केस है, 0 में आप क्या करेंगे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम, और आरोही क्रम, इसको और बोलते हैं बढ़ते क्रम में, इसको इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते मतलब क्या होता है, पहले सबसे कैसे लोग बढ़ता है, पहले पहला सीढ़ी रखता है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब बढ़ते मतलब पहले सबसे क्या लिखेंगे, छोटा लिखेंगे। एग्जाम्पल मतलब जैसे में बोलते हैं उसको 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 4 5, ऐसे हो जाएगा। जैसे कहेगा 3 2 8 5 6 5 3 7 8 2, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब आरोही क्रम में, आरोही क्रम में। तो कैसे लिखना है, सबसे पहले छोटी कौन हो जाएगा, देखिए 32 85 65 37 और 82, 2 अंकों का है, तो हम सबसे पहले लास्ट वाला को टिक कर लीजिए ताकि आपको देखने में लगेगा। ठीक, देखिए कितना है, 3 8 6 3 8, तो 3 वाला छोटा होगा, तो 3 वाला छोटा होगा, तो 3 3 32 है और 37 है, तो इसमें सबसे छोटा कौन आ जाएगा, 32, 32 के बाद क्या हो जाएगा, 37, 37 के बाद 6 वाला तो 65, 65, 65 के बाद क्या हो जाएगा, 82, 82 के बाद 85। ये हो गया आरोही क्रम में। एक होता है अवरोही क्रम, क्या होता है, अवरोही क्रम में, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में, घटते क्रम में मतलब इसका क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे होता है, घटते क्रम में मतलब सबसे पहले बड़ा, फिर बड़ा से छोटा, छोटा उससे छोटा। जैसे एग्जाम्पल 5 4 3 2 1, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, जब हम प्रार्थना में खड़ा होते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले छोटा लड़का, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। वही उसी को उल्टा कर दिए, प्रार्थना में सबसे लास्ट वाला लड़का, सबसे लंबा लड़का, फिर उससे छोटा, उससे छोटा उसके आगे, उससे छोटा उसके आगे, मतलब सबसे छोटा सबसे लास्ट में हो जाएगा। तो ये देखिए इस ये हो गया। एग्जाम्पल 2 डिजिट का ले लेते हैं, एक ऊपर वाला को लीजिए, तो ये क्या है, 32 37 65 82 85 है, तो इसी को क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा 85 82 65 37 फिर 32। तो ये हो गया, आपको दिया रहेगा एग्जाम्पल, उसमें आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना अंकों के बदलने से बनी संख्या, अंकों के बदलने से बनी संख्या। मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है 3 2 5, और इसको कह देगा कि पहला इकाई अंक को सैकड़ा से और सैकड़ा को इकाई से बदल दे तो क्या बनेगा।
मतलब इसको ऐसे करना है, इसको बदल देना है। तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 5, 2 तो कॉमन ही रह जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो अब इसे कंपेयर कीजिए 3 और ये बड़ा है कि छोटा है। तो देखिए हम ये 3 और ये 5, मतलब ये बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा संख्या प्राप्त हुआ। और दूसरा लीजिए 1 3 0, या आप 1 3 0 नहीं लीजिए, इसको लीजिए 2, इसको लीजिए 1, ठीक है। तो इससे बदलिएगा इसको, पहला को लास्ट से, तो क्या हो जाएगा 1 3 2। अब इसको कंपैरिजन करिए, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो मतलब छोटी संख्या हो गया, तो छोटी संख्या हो गया। तो संख्याओं का स्थान बदलने से बड़ी संख्या छोटी संख्या हो सकती है, छोटी हो गया। ऐसी प्रकार मान लीजिए कोई संख्या दिया है 2 3 4 6 8 5। अब इसको कहेगा कि सम स्थान को विषम स्थान से बदल दीजिए। तो हम मान लीजिए प्लेस वैल्यू लिख देते हैं 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। तो हमको ऑड को इवन से बदलना है, तो बदल दीजिए। तो देखिए पहला स्थान पर है, इसे बगल वाला को बदलिए। जैसे ये क्या हो जाएगा, ऑड इवन है तो यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 6, यहाँ 4, यहाँ 5 और 8। वो कंडीशन देगा, क्या शर्त बताएगा कि मतलब कैसे संख्या को इंटरचेंज करना है, मतलब बदलना है, कैसे चेंज करना है, सम को विषम को, शुरू को लास्ट से। अगर कह देगा कि शुरू को लास्ट से बदल दीजिए तो क्या हो जाएगा, शुरू से लास्ट को बदल देते तो 5, बीच का सेम रह जाएगा, ये हो जाएगा। तो वो कंडीशन बताएगा कि क्या होगा और कैसे बदलना है, मतलब ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेते हैं। देखिए अब एक अंकों की संख्या, यहाँ लिख लीजिए बड़ी संख्या, यहाँ लिख लीजिए छोटी संख्या। यहाँ लिख लीजिए संख्या। अब यहाँ देखिए एक अंकों की, एक अंकों की सबसे, अगर बड़ी संख्या लिखेगा तो बड़ी संख्या क्या होता है, एक अंक में क्या होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 9। छोटी संख्या क्या हो जाएगा 0। देखिए कहीं कहीं आपको एक आंसर मिल सकता है, लेकिन इसमें कैसे, अब अगर कहेगा कि पूर्ण संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0, अगर प्राकृत संख्या कहेगा सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो 1। तो वो कैसे पूछ रहा है उस पर डिपेंड करेगा। इसी में चलिए 2 अंकों की पूछ देगा, दो अंकों की, तो क्या हो जाएगा 99, और ये क्या हो जाएगा 2 अंकों का 10। अगर देखिए एक अंकों में हम एक जोड़ते हैं, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 ऐड करते हैं तो 2 अंकों की छोटी संख्या मिल जाती है। ऐसे ही 2 अंकों की बड़ी संख्या में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 3 अंकों की छोटी संख्या मिल जाएगी। यही उल्टा भी कर सकते हैं, ये दोनों तरफ से है, इधर से भी और इधर से भी है। -1 करेंगे 3 अंकों की छोटी संख्या में, -1 करेंगे तो 2 अंकों की बड़ी संख्या मिल जाएगी। तो ये इसे समझ सकते हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो क्या हो जाएगा 999, और ये इधर कितना हो जाएगा सबसे छोटी संख्या, ये हो गया 1000। तो ऐसे, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, पहले लिख चुके हैं 100, ठीक है। 3 अंकों का हो गया है। तो ऐसे ही हम 4 अंकों का भी कर सकते हैं। 4 अंकों का कितना हो जाएगा 4 को 9, इसमें 1 देंगे तो 5 अंकों को, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा 1000। देखिए 4 अंक है ना, 1 2 3 4, ठीक है, समझ में आ गया। 5 अंकों का बोल देगा तो 5 को 9,
बड़ी संख्या तो 5 गुना 3 4 5, 5 अंक तो एक हो गया, और फिर 4 को 0, ठीक है। 6 अंक होगा तो 6 को 9, फिर एक पर 5 को 0, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। प्रसारित प्रसारित रूप, प्रसारित रूप या विस्तारित रूप। हो गया। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सपेंशन फॉर्म, एक्सपेंशन। हो गया। देखिए क्या इसमें कर सकते हैं अपन, एक्सपेंशन फॉर्म में कैसे, 2 3 8 5 है। देखिए आप सीखे होंगे, इसको क्या बोलते हैं? 1th प्लेस, इसको बोलते हैं 10th प्लेस, इसको बोलते हैं 100th प्लेस, और इसको बोलते हैं 1000th प्लेस। मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इसको हम अभी आगे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो इसको कैसे लिखना है, देखिए 2 है तो 2 लिखिए, मल्टीप्लाई, उसके बाद 1 लिखिए, और देखिए 2 के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3, तो इस पर 3 को 0 बैठा दीजिए। फिर 3 लीजिए, गुना 1 लिखिए, देखिए 3 के बाद कितना अंक, 1 अंक, 1 अंक 2 अंक, तो 2 को 0 बैठा दीजिए। फिर लीजिए 8 गुने 1 करिए, इस बार देखिए 8 के बाद कितना अंक, 1 अंक, तो 1 को 0 बैठा दीजिए। 5 को 5 लिख दीजिए, 5 या 5 गुने 1 लिख सकते हैं, लेकिन 1 का कोई महत्व नहीं है। तो ऐसे ही कितने भी बड़ी संख्या का एक्सपेंशन फॉर्मूला लिख सकते हैं। देखिए 2 3 5 6 8 5 3 2, इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2 1, अब देखिए 2 के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को लिख दीजिए, 2 3 4 5 6 7, फिर 3 के बाद कितना होगा, 6 गो, 2 3 4 5 6, उसके बाद 5 के बाद कितना होगा, देख लीजिए 6 है तो 5 को हो जाएगा, 5 5 के बाद 6, 6 के बाद कितना है, गिन लीजिए 4, मतलब एक एक घटाते चल जाना है। 6 के बाद क्या है, 8 है, 8 के बाद कितना हो जाएगा, 4 के बाद 3, फिर 5, 5 के बाद 2 है, 3 के बाद कितना है, 1 है, फिर 2 है। तो ऐसे आप एक्सपेंशन फॉर्म आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अब कितना नंबर है, नंबर छोड़िए, कॉन्सेप्ट देखिए। मान लीजिए संख्या है कोई A B C D E M N P P R मान लीजिए। तो देखियो इसको बोलते हैं इकाई, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इकाई, इसको बोलते हैं दहाई, इसको क्या बोलते हैं, सैकड़ा, इसको बोलते हैं हजार, इसको बोलते हैं 10,000, 10,000, 10,000 के बाद क्या होता है, लाख, इसके बाद 10 लाख, 10 लाख, इसके बाद होता है 10 लाख के बाद करोड़, करोड़, उसके बाद 10 करोड़, ठीक है, 10 करोड़, ठीक है। चलिए इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देखिए इसको बोलते हैं 1th प्लेस, इसको बोलते हैं 10th प्लेस, इसको बोलते हैं 100th प्लेस,
इसको बोलते हैं 1000 प्लेस, इसको बोलते हैं 10,000, इसको बोलते हैं लाख, इसको बोलते हैं 10 लाख, इसको बोलते हैं करोड़, और इसको 10 करोड़। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वह इकाई का मतलब इसको 1 से गुना करना है, मतलब नहीं भी कीजिएगा तो ज़्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि 1 से गुना करने पर स्वयं संख्या। यहाँ पर रहेगा उसको 10 से गुना करते हैं, यहाँ पर रहेगा उसको 100 से गुना करते हैं उसका स्थानीय मान निकालने के लिए। यहाँ रहता है तो 1000 से, यहाँ रहता है तो 10,000 से, मतलब आप एक एक जीरो बढ़ाते चल जाइए। देखिए 1 था, मैं 1 जीरो बढ़ाया 10, 100, 1000, अब यहाँ कितना हो जाएगा, 4 को जीरो 10,000, यहाँ लाख 5 को जीरो, यहाँ 10 लाख में 6 को जीरो, 5 6, यहाँ 7 को जीरो, 3 4 5 6 7, 6 7 और 10 करोड़ में 8 को जीरो, 3 4 5 6 7 8 को जीरो। यही यहाँ देख लीजिए, इसका मतलब है इसको 1 से गुना करना है, इसको 10 से गुना करना है, अगर इसका स्थानीय मान निकालना है, इसको 100 से गुना करना है, इसको 1000 से गुना करना है, इसको 10,000 से गुना करना है। मतलब अब एक एक जीरो इधर इधर जाइएगा तो एक एक जीरो बढ़ाते चल जाएगा। तो ये हो गया। अब देखिए, ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, अल्प विराम, अल्प विराम या कॉमा, अल्प विराम का प्रयोग कैसे करें। देखिए इसमें दो है, भारतीय संख्या पद्धति, भारतीय संख्या पद्धति, और इधर एक ले लीजिए अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। ठीक है, देखिए इसमें मान लीजिए कोई संख्या, मान लीजिए 1 से 9 तक ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी ले लीजिए वही संख्या सेम, 4 5 6 7 8 9। इसमें क्या करना है, देखिए अपना भारतीय संख्या पद्धति में पहला कॉमा का यूज करते हैं 3 अंक के बाद, कितना अंक के बाद, 3 अंक के बाद, दूसरा कॉमा उसके दो अंक के बाद, 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद। और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में पहला तो 3 अंक के बाद करते हैं, लेकिन उसके बाद भी 3 स्थान पर करते हैं। तो ये हो गया, समझ गए। तो ऐसे हो गया अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अंतर्राष्ट्रीय कॉन्सेप्ट, एक टेबल है, टेबल देखिए, एक टेबल दिखा रहे हैं आप लोगों को। टेबल एक बना रहे हैं, इसमें लिखिए पीरियड्स, इसमें लिखना प्लेसेस, इसमें लिखा नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट। चलिए 1 2 4 पार्ट्स में बांटना है, 3 4। इसमें वंस प्लेस, इसमें होता है 1000 प्लेस, SANDS, इसमें होता है मिलियन, इसमें होता है बिलियन। ठीक है,
अब इसको फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, या नहीं भी करेगा तो ऐसे लिख लेते हैं। इसमें लिखना है वंस, टेंस और 100। इसमें लिखना है 1000, 10,000, 10,000 और 100,000। इसमें लिखना है मिलियन, 10 मिलियन और इसमें 100 मिलियन हो गया। इसमें बिलियन और 10 बिलियन, इसमें 100 बिलियन, 100 बिलियन। ठीक है, इसमें देखिए इसमें कितना डिजिट होगा, वंस में तो वंस, टेंस में 2 डिजिट, 100 में 3 डिजिट, थाउजेंड्स में 4 डिजिट, इसमें 5, इसमें 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 हो गया। ये होता है, और 3 का है ना, तो देखिए 3 के बाद कॉमा लगता है, तो ऐसे पढ़ना है। देखिए इसमें ऐसे पढ़ना पड़ता है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 के बाद लगा दीजिए कॉमा। तो देखिए ये वंस वाला हो गया, ये क्या हो गया, वंस का हो गया, ये हो गया थाउजेंड्स का, और ये मिलियन का। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 100, 100 या लिख ही देते हैं 100, 23, 23, 3। अब ये किस पोजीशन पर है, मिलियन की पोजीशन पर है। इसमें 9 डिजिट है ना, तो वो मिलियन, तो लिख देंगे मिलियन। मिलियन, उसके बाद कितना है 456, 400, 456, 50, ये नीचे हो गया, देखते हैं इसको लाते हैं, और 56 क्या है, ये थाउजेंड है, थाउजेंड्स। उसके बाद 700, 700 एंड लिख दीजिए 700, 700, 189, 89। इसको हिंदी में क्या लिख सकते हैं, 123, 123 मिलियन, 456, 456, 56,789, 789, 89 देख लीजिएगा, ताकि हिंदी बहुत दिन से यूज नहीं किया है, तो ये थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, थोड़ा इसी का एक्सपेंशन है। 1 पूछ लेगा कोई, 1 मिलियन में कितने लाख, तो ये होता है 1 मिलियन में 10 लाख। ठीक है, और 1 बिलियन में, 1 बिलियन में होता है 100 करोड़, और इसको लाख में बदलिएगा तो ये हो जाता है 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 लाख। यहाँ देख लीजिए एक और कन्वर्जन, मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन। देखिए इसमें अगर 1000 से गुना करते हैं तो बिलियन बन जाता है, और बिलियन को 1000 से गुना करते हैं तो ट्रिलियन बन जाता है। समझ आ गया, तो ये हो गया। अब देखिए इसमें
जीरो का बात कर सकते हैं। 1 मिलियन में कितना, 10 लाख, तो इसमें 10 की पावर 6 जीरो, इसमें 10 के पावर 9 जीरो, मतलब 10 की पावर 9, और ये होता है 10 की पावर 12। ठीक है, तो ये आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्मॉल यूनिट्स है। क्या है, स्मॉल यूनिट्स है। स्मॉल छोटी मात्रक होता है। क्या होता है, छोटी मात्रक। पहले लेंथ का देख लेते हैं। देखिए सबसे क्या होता है, mm में हम लेते हैं तो 10 mm बराबर होता है 1 सेंटीमीटर। 10 mm बराबर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर। अगर कोई पूछ ले 1 mm बराबर क्या, कितना सेंटीमीटर, तो 1 mm बराबर हो जाएगा, आप इधर 10 से भाग कर देंगे तो 0.1 सेंटीमीटर हो गया। ये हो गया। अब देखिए 1 मीटर में, 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो ये 100 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, 1000 मीटर होता है। ये सब याद होना चाहिए। अब देखिए हमको मालूम है 1000 मीटर हुआ, हमें 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कोई पूछ देगा कि 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर है, तो इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाइए। चलिए ये तो हो गया लेंथ का। अब हम वेट का ले लेते हैं, वजन का। किसका ले लेते हैं, वजन का। वजन या वेट इसको बोलते हैं। वजन, वजन में होता है, देखिए ए, पहले बड़े से चलते हैं। तो 1 kg में कितना ग्राम्स होते हैं, 1 kg में होता है 1000 ग्राम्स। ठीक है, ये हो गया। और 1 ग्राम में होता है, 1 ग्राम में होता है 1000 मिलीग्राम। ये हो गया। अब देखिए वजने में हम लीटर को भी ले लेते हैं, तो 1 लीटर और कितना होता है, 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है, कुछ यूनिट उसका मतलब समझना है आपको। देखिए डेका डेसी, डेका डेसी, और यहाँ होता है हेक्टो, हेक्टो, हेक्टो हो गया। सेंटी, सेंटी CENTI, सेंटी। किलो और मिली, किलो और मिली। देखिए डे का मतलब होता है 10 × 10, और डेसी मतलब होता है इंटू 1/10, मतलब 10 से भाग करना। हेक्टो मतलब क्या होता है, हेक्टो मतलब होता है 10 के पावर 2, मतलब 100 × 100, और सेंटी मतलब होता है इंटू 1/100। किलो का मतलब क्या होता है, इंटू 1000, 1000, और मिली का मतलब होता है इंटू 1/1000, 1 2 3। तो ये होता है यूनिट कन्वर्जन। ये आपको याद रखना है। अगर आप इसका और रिवीजन करके एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 6 के चैप्टर 1 को सॉल्व करेंगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फिर भी मैं क्या करूँगा, अगला वीडियो में हर क्वेश्चन वाइज आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ओके।